हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जीज में ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। ओहो, बहुत इंटेंस। दो कार्ड आ चुके हैं, मैं ले लेती हूँ। द मून, जजमेंट। ओके, द टावर इन रिवर्स। क्या हो रहा है ये? बहुत खलबली मची हुई है कार्ड्स में, बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंडिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंडिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ वॉन्ड एंड बॉटम में किंग ऑफ वॉन्ड। देखिए यहाँ पे मून के नीचे आया है कार्ड्स व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो देखिए सबसे पहले मुझे जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है वो ये है कि आपकी कुछ ऐसी ऊर्जाएं बढ़ रही हैं, आपके भीतर कुछ ऐसी शक्तियां जागृत हो रही हैं जो किसी ने भी नहीं सोची थी कि आप इतने चेंज हो जाओगे, कि आप कुछ इतने बदल जाओगे। क्योंकि जब आपके ऊपर मून रिचुअल्स किए जाते थे, कभी भी फुल मून पर या न्यू मून पर, जब भी आप पर रिचुअल सेंड करे जाते थे, उस दौरान आपकी जो एनर्जी थी बहुत वीक थी, कमज़ोर थी, उसका असर आप पे हो जाता था। बट राइट नाउ मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है इसको, मून को। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है द अपराइट व्हील ऑफ फॉर्चून सिग्नल दैट द यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर टू हेल्प यू रीच योर गोल्स। Changes should be for your higher good. But remember, not all changes is easy. Okay? Even if it is not leading you to your destiny. देखिए ये जो बदलाव आप में हुए हैं ये कोई आसान तो बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत चीज़ें आपने झेली हैं, कोहराम जैसे आपने लोगों का भी झेला। बट राइट नाउ मुझे जो एनर्जी आ रही है, जजमेंट के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, जैसे आपकी एनर्जी ने अब लोगों के जीवन में कोहराम मचाया हुआ है। आपके इस बदलते स्वरूप ने लोगों की लाइफ में कोहराम मचा दिया है। लोग कौन? जिन्होंने आपके जीवन में गलत किया, टावर क्रिएट करे, आपके जीवन में हमेशा डिस्ट्रॉय वाली एनर्जी को सेंड किया। ओके, यू हैव नैरोली अवॉइडेड ए डिजास्टर. You will need to learn from the experience in order to prevent the lesson from coming back around again. It can also signify delaying the inevitable. This card of sudden, unavoidable, and unexpected change. The tower bring is always followed by the renewal and creation. If the surrounding card are positive, then expect a big change. Yes. लाइक गोइंग टू लाइव इन अनदर कंट्री। देखिए यहाँ पे मुझे बिल्कुल, यहाँ पे देखिए इस कार्ड में बोला जा रहा है, अगर इसके साथ कोई पॉजिटिव कार्ड आता है, सीधी मैं बोलूँ तो आपको तो क्या टैरो की क्या ही, जिनको नहीं पता, आपकी ऊर्जाओं ने मचाया हुआ है कोहराम, बहुत चेंज, बहुत बड़ा बदलाव। ठीक है, लोग डर रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, उनके भीतर एक अलग प्रकार का अपने नीच कर्म कांडों का एक डर, एक फियर, जैसे गिल्ट में आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों ने ना आपको बहुत हल्के में लिया था, बहुत हल्के में, जहाँ पर लोग अपने सम्मान की धज्जियां उड़ा देते हैं। आपने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी है या फिर आप लड़ रहे हैं, इस तरीके से एनर्जी है। सम्मान की लड़ाई क्या, लोग अपना अस्तित्व बेच देते हैं, अपना वजूद बेच देते हैं, चंद पैसों के आगे, रुपयों के आगे बिक जाते हैं। आप उनमें से नहीं हैं, आप उनमें से नहीं हैं। ठीक है, आप उनमें से नहीं हैं। आप बोलोगे मैं सच बोलूँगा, मुझे भूखे मरना पसंद है, बट मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूँ। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है आप, बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। जहाँ लोग चंद रुपयों पैसों के सामने अपने वजूद को, अपने ईमान को, अपने चरित्र को गिरवी रख देते हैं, आप वहाँ से ऊंचे उठे हैं। कोई भी आज तक आपको खरीद नहीं पाया, क्योंकि आपका मूल्य है सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी। आपका मूल्य है नैतिकता, आपका मूल्य है मोरालिटी, ईमानदारी। और ये आज के लोगों में होती नहीं है। ऐसा नहीं है सभी ऐसे होते हैं, बट
बहुत रेयर चांसेस हैं कि ऐसे लोग इसमें मिलते हैं। लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं वो अब इस हाल में हैं आपके जीवन में, आपकी एनर्जी से वो तलमिलाए हुए हैं, आपकी एनर्जी उनको ट्रिगर कर रही है, आपकी एनर्जी से वो डरे हुए हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, है ना। योर सिचुएशन इज नॉट एज बैड एज यू बिलीव them to be, and there are solution available. However, it's just to stay calm and give something, and yourself will find right solution to the problem. देखिए, ये जो भी लोग हैं इन्होंने आपके लिए एक गर्त बनाया था, आपके लिए इन्होंने ऐसा गड्ढा खोदा था, ऐसी गहरी खाई इन्होंने खोदी है कि आप उसमें दफन हो जाओगे, ठीक है, आप उसमें दफन हो जाओगे। बट चीज़ें टोटली उल्टी चली गई, ये अपने ही नीच कर्म कांडों के गहरे गड्ढे में अब दब रहे हैं। अवेकनिंग एंड फाइंडिंग मेंटल स्ट्रेंथ, यू विल बी कमिंग आउट ऑफ आइसोलेशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ सॉलिट्यूड और मेंटल ओवरलोड एंड रीजॉइनिंग द वर्ल्ड। देखिए, आपने इन लोगों ने आपको इस एनर्जी में भेजा, ये खुद इस एनर्जी में चले गए हैं, ना आपके लिए ये रिवर्स की एनर्जी मैच करेगी। वो ये है, इन लोगों ने आपको मेंटल स्ट्रेस में डाला, इन लोगों ने आपको आइसोलेशन में डाला, आपको अकेला कर दिया। बट वही अकेलापन आज आपकी ताकत है। आप अकेलेपन में ना नेक्स्ट लेवल पर मोटिवेट होते हैं। आप जितना आपको अकेला करा जाए ना, आप उतने ज़्यादा मस्त रहते हैं, बिंदास रहते हैं, खुश रहते हैं। इस तरीके के एनर्जीज हैं। ये लोग सोच रहे थे कि आपको जितना अकेला कर दिया जाओगे, आप मर जाओगे, तड़प जाओगे, आप रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज, आपको अकेले रहना ही पसंद है। आप लोगों की भीड़ के साथ नहीं चलते। आपको जितना ज़्यादा अकेला छोड़ा जाए, आप उतने ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग सॉलिट्यूड में आ जाते हैं। एंड मेंटल ओवरलोड द री ज्वाइनिंग द वर्ल्ड, एंड उतने ज़्यादा आप जितना आप अकेला रहते हैं उतनी ज़्यादा आप अकेले में मोटिवेशन इकट्ठी करते हैं, इकट्ठे मोटिवेट हो जाते हैं, पावर इकट्ठी करते हैं, एंड दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं वर्ल्ड को, उनको फेस करने के लिए। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी। जैसे मैं बताऊँ, कोहराम मचाया हुआ है आपकी शक्तियों ने, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया था ना, हो सकते हैं उम्र में आपसे बड़े हों, जिन्होंने ये प्लान्स बनाए हों, बट आपको इस तरीके से देख कर कि इतनी छोटी सी उम्र में ये इंसान इतना अपने आप को काबू में कैसे रख सकता है, क्योंकि इंसान लूज कर देते हैं, सब कुछ खो बैठते हैं। कोई पैसों में बिक जाता है, कोई अपना चरित्र बेच देता है, कोई अपना ईमान बेच देगा, कोई कुछ भी बेचने को तैयार बैठे हैं लोग कलयुग में। आप ऐसे नहीं हैं, ठीक है। आपके सामने अच्छे अच्छे ने सामने से तो नहीं आएंगे, बट उनकी एनर्जी ने घुटने टेक दिए। शत्रुओं की, जो भी आपके हेटर्स एंड एनिमीज रहे हैं, उनकी एनर्जीज ने आपके सामने घुटने टेक दिए हैं। हो सकता है आपको किसी भी प्रकार के छल छलावे में फंसाने की कोशिश करी हो, आपको जो है ट्रैप करने की कोशिश करी गई हो, किसी तरीके से तो ये इंसान फंसे, कैसे तो फंसे। हो सकता है आपके चरित्र को दाग दाग करने की कोशिश करी है, या किसी ने आपको इतना चीटिंग धोखा दिया है, हर तरीके से आप पर मार पड़ी है, हर तरीके से। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी एनर्जी जो आ रही है वही आप हर चीज़, हर पड़ाव पार कर गए हैं। सो बहुत खूब एनर्जी। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहें। कुछ कार्ड्स मैं सनातन डेक से लूँगी, कौन से ईश्वर के आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। ओके, माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स हैं। ब्लेसिंग्स टू नर्चर फेमिनाइन क्वालिटी, काइंडनेस, मैच्योरिटी, सॉरी मैटर्निटी, सपोर्टिवनेस। देखिए, आपके भीतर एक अनकंडीशनल ऐसी नर्चरिंग जो है एनर्जी है। आप हर एक इंसान को बहुत प्योरली नर्चर करते हैं, हीलिंग एनर्जी आपके पास, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। माँ पार्वती आपको ब्लेस कर रही है। अथा काइंडनेस आपके भीतर है, ममत्व का भाव है ना, प्यार प्रेम, इस तरीके से, और प्योरिटी विदाउट एनी स्वार्थ, है ना, विदाउट एनी कंडीशन आप लोगों के लिए ये करते हैं या किया है आपने पास्ट में। गलत लोगों से अब आप पीछे हट चुके हैं। ओके, अधर्वना काली प्रतंगिरा, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। यहाँ पे माँ प्रतंगिराकारी कह रही हैं, भैया आपका जीवन एक जादू है। इसमें आपकी लाइफ ऐसी है कि लोगों की नज़र टिकी रहती है आपके ऊपर, हर एक इंसान की नज़र आप पे रहती है कि अब इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, अब इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इस तरीके से। कामकला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। जैसा कि मैंने अभी बताया, आपकी जो ऊर्जाएं हैं उनसे पापी धराशायी हो रहे हैं, लिट रहे हैं, नाच कूद के बैठ गए जैसे अब कि भाई हमने गलत पंगे ले लिए।
और जो उम्र में आपसे बड़े हैं वो लोग आपके सामने बोलने लायक नहीं रहे, मुँह दिखाने लायक नहीं बचे, क्योंकि उन्होंने बहुत गंदे लेवल पे जाके छी छी, ऐसी एनर्जी है, बहुत गंदे लेवल पे जाकर के आपको परेशान करने की कोशिश करी है। उम्र में आपसे ये बड़े हो सकते हैं, बहुत गंदा गिरा हुआ लेवल के, उससे गिरा हुआ कुछ नहीं, कि ये इंसान जब तक जिएगा आपसे कभी नज़रें नहीं मिला सकता। और ये फुल्ली कोशिश कर रहे हैं अभी भी रिचुअल्स करने की, कि जैसे तैसे करके आपको इनके रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि ये आपके सामने ना जी नहीं पा रहे। इन्होंने इतनी ओछी और नीची हरकतें करी हैं कि ये आपसे कभी आंखें नहीं मिला सकते, आपके सामने कभी बोल नहीं सकते। तो ये सोचते हैं कि आपको साइड कर दिया जाए ताकि हम सर उठा करके जी सके। आपके होते हुए सर उठा करके नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आप इनकी पोलपट्टियां फाड़ते हो। सरस्वती, ब्लेसिंग्स ऑफ नॉलेज, माँ सरस्वती आपको ज्ञान का, विद्या का वरदान दे रही हैं यहाँ पे। शैलपुत्री, यू विल रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम इन्फेंट गर्ल और ब्लेसिंग्स टू कंसीव ए गर्ल चाइल्ड। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि माँ शैलपुत्री की भी आपको ब्लेसिंग्स हैं। कोई छोटी कन्या आपको आपके ब्लेस करती होगी, या कहीं पर भी कोई छोटी कन्या ज़रूर से आपको ब्लेसिंग्स दे रही है ना, किसी ना किसी प्रकार से ये एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना, जस्ट 1100 में हम आपकी पूरी डिटेल निकाल करके देंगे। ठीक है, आपका मूलांक, भाग्यांक, आपका लकी नंबर, आपके लकी कलर्स, किन लोगों के, किन मूलांक वालों के साथ आपकी बनेगी, किन के साथ आप नहीं बनेगी, सारी एनर्जीज को हम आपकी निकाल करके देंगे। आपका पूरा फ़ोन नंबर जो है हम उसका प्रिडिक्शन निकाल करके आपको देंगे। इसका टोटल क्या आ रहा है, मेलेफिक है कि बेनिफिक है। ठीक है, फ़ोन नंबर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। अगर गलत फ़ोन नंबर, अगर आपके जीवन में चैलेंजेस है, प्रॉब्लम है, दुख है बहुत सारे, और आप उनमें दबे हुए हैं, उन पे पार नहीं पा रहे, आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, है ना, तो ज़रूरत है आपको अपना फ़ोन नंबर पूरा एनालाइज करवाने की। तो आप करवा सकते हैं, इंटरेस्टेड है तो ज़रूर कराएं। और व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।